इन 3 जगहों पर दान करना भारी पाप है। प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी दान करने के 3 ऐसे स्थान हैं जहां दान देने वाला न केवल अपना धन खो बैठता है बल्कि उसके धर्म पर भी सवाल उठ जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे दान में देने से व्यक्ति कंगाल हो सकता है और उसका जीवन संकटों से घिर सकता है। यदि आप इसे समझ लें तो न केवल आपका धन व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि जीवन में कभी भी आपका पतन नहीं होगा। यह घटना एक राज्य के जंगलों में घटी थी, जहाँ एक पेड़ पर नीलकंठ और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और वे एक साथ समय बिताते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ की पत्नी भोजन की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में एक स्थान पर पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल आकार का कीड़ा गोबर खा रहा था। यह कीड़ा बहुत बड़ा था और वह सोचने लगी कि आज हम कुछ नहीं पाए तो क्यों न इस कीड़े को ही अपना भोजन बना लूं। लेकिन जैसे ही वह कीड़े पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी, वह कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में बदल गया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी हैरान रह गई। वह दिव्य राजा वहां से चल पड़ा और नीलकंठ की पत्नी यह सोचती हुई भोजन की तलाश में वापस अपने पेड़ पर लौट आई। नीलकंठ की पत्नी ने जब यह घटना अपने पति को सुनाई तो नीलकंठ जोर जोर से हंसने लगा। वह कहने लगा, हे प्रिय, मुझे लगता है कि तुमने जंगल में राजा तेज प्रताप को देखा है, जो हमारे देश के राजा हैं। नीलकंठ की पत्नी और भी चौंक गई और बोली, हे स्वामी, राजा तेज प्रताप ने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे उन्हें इस अधम स्थिति में आकर कीड़ा बनना पड़ा। नीलकंठ ने कहा, हे प्रिय, राजा तेज प्रताप का स्वभाव ही उनके लिए मुसीबत बन गया। वे एक अत्यंत दानी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा दान दिया था जिसकी वजह से उन्हें कीड़े की योनि भोगनी पड़ी। नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। आप मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा तेज प्रताप को ऐसे पाप का फल कैसे मिला। नीलकंठ ने कहा, ध्यान से सुनो प्रिय, राजा तेज प्रताप का एक दोष था। वह दान करने में इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह किसे दान दे रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो बिल्कुल ही निंदनीय था। उस व्यक्ति ने राजा से बहुत बड़ा दान लिया और उसे किसी योग्य स्थान पर नहीं रखा। राजा ने कभी यह नहीं सोचा कि इस दान का क्या परिणाम होगा। राजा का यह ध्यान नहीं था कि यदि किसी योग्य स्थान पर दान नहीं दिया जाता तो उसका परिणाम उल्टा हो सकता है। यही कारण था कि राजा को इस जीवन में और अगले जीवन में कीड़े की योनि का सामना करना पड़ा। प्राचीन समय की बात है, जब
श्रीनगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा सूरज प्रताप का शासन था। राजा सूरज प्रताप के राज्य की सीमाएं जितनी विशाल थी, उतनी ही उनकी दानशीलता भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए थे और दान उनका मुख्य कार्य था। राजा सूरज प्रताप के दरबार में हर दिन सैकड़ों याचक आते थे और वे बिना किसी भेदभाव के सभी को दान देते थे। राज्य में उनकी दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा सूरज प्रताप का एक नियम था कि वह सूर्यास्त तक ही दान देते थे। सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति दान के लिए नहीं आता था। वह जानते थे कि किसी कार्य का एक समय होता है और उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। राजा सूरज प्रताप ने कभी भी अपने दान के नियमों को नहीं तोड़ा था। उनका यह आदर्श उनके राज्य में पूरी तरह से स्थापित था। राज्य के बाहर एक छोटे से गांव में एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों बड़े सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। ब्राह्मण का जीवन दिन प्रतिदिन के श्रम में बीता था। वे कभी भी किसी के द्वार पर भिक्षा नहीं मांगते थे और जो कुछ भी उनके पास था वह उनकी खुद की मेहनत से था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पड़ोसियों से सुना कि राजा सूरज प्रताप बड़े दानी हैं और उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति बिना दान के नहीं लौटता। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप क्यों न राजा के दरबार में जाकर दान प्राप्त करें। हम दोनों की स्थिति बहुत खराब है और यह दान हमारी गरीबी को दूर कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं किसी के द्वार पर हाथ नहीं फैलाऊंगा, चाहे वह राजा क्यों न हो। हमारी मेहनत से जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। लेकिन ब्राह्मणी ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन राजा ने जो दान देने का निर्णय किया है वह हमारा कर्तव्य है। हम दान लेने के हकदार हैं। इस पर ब्राह्मण ने सोचा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं राजा के दरबार जरूर जाऊंगा। राजा के दरबार में ब्राह्मण पत्नी की इच्छा पर राजा सूरज प्रताप के दरबार में पहुंचता है। वह दूर दूर से पैदल चला आ रहा था। उस दिन शाम का समय था और राजा का दान देने का समय खत्म हो चुका था। लेकिन ब्राह्मण ने दरबार पहुंचकर राजा से दान की मांग की। राजा ने उसे समझाया कि समय समाप्त हो चुका है और वह अगले दिन सुबह आकर दान प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण को यह बात गवारा नहीं हुई और उसने जिद की कि वह दान आज ही प्राप्त करेगा। राजा सूरज प्रताप को यह बात बहुत बुरी लगी और उनका क्रोध जाग गया। राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण की भिक्षा पात्र में डाल दी। राजा की यह क्रूरता देखकर ब्राह्मण चुपचाप उस लीद से भरे पात्र को अपने घर वापस लौट आया। ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास लौटता है
और वह अपना भिक्षा पात्र दिखाते हुए कहते हैं, देखो यह दान हमें राजा से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी, जो यह सोच रही थी कि राजा उसे सोने की मुद्राएं देंगे, चकित रह जाती है। वह पूछती है, यह क्या है? यह तो घोड़े की लीद है। ब्राह्मण कहते हैं, यह राजा का दान है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इसे सम्मान के साथ रखा और सोचा कि शायद यह किसी प्रकार का धर्म का फूल होगा। समय बीतता गया और ब्राह्मणी और ब्राह्मण उस लीद से भरे पात्र को रोज देखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस लीद का ढेर इतना बढ़ गया कि वह एक विशाल टीले की तरह बन गया। ब्राह्मणी और ब्राह्मण यह देखकर हैरान थे कि लीद का ढेर रोज बढ़ रहा था। ब्राह्मण ने कहा, यह राजा के दान का फल है, उसे अब भोगना पड़ेगा। समय के साथ राजा सूरज प्रताप ने वह दान किया था जिसका फल उसे और उसके राज्य को भुगतना पड़ा। उस लीद का ढेर लगातार बढ़ता रहा और राजा सूरज प्रताप को यह समझ में आ गया कि उन्होंने एक गलत कार्य किया था। कुछ सालों बाद राजा ने महसूस किया कि उनका दान धार्मिक रूप से एक गलत मार्ग पर जा पहुंचा और उसका परिणाम अंततः उसे ही भुगतना पड़ा। राजा ने एक दिन वन में शिकार पर जाते वक्त भगवान से माफ़ी मांगी और यह संकल्प लिया कि वह अपने किए गए दान का परिणाम स्वीकार करेंगे। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, तभी तुम्हारी नज़र उस कीड़े पर पड़ती है और तुम सोचती हो कि तुम्हें भोजन मिल गया है। जैसे ही तुम उस पर आक्रमण करने की कोशिश करती हो, वह अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था और उसी समय उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह एक मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य देह प्राप्त कर स्वर्ग को चला जाता है। नीलकंठ ने आगे कहा, हे प्रिय, यह वही राजा तेज प्रताप हो सकता है जिसने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण को लीद दान में दे दी थी। इसी कारण वह कीड़े की अधम योनि में पैदा हुआ और उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी लीद खानी पड़ी, जिसके बाद वह मनुष्य रूप में बदलकर स्वर्ग को चला गया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान देने के समय हमारी मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान करता है, क्रोध, अहंकार या मजाक के तौर पर दान होता है, वह पाप का भागी बनता है। दान देने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए और यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमें वास्तव में दान देने की सामर्थ्य है। अगर दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो हमें दान नहीं देना चाहिए। अगर आप दान देना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि
वह वस्तु किसी के काम आ रही हो। अगर वह वस्तु किसी के काम नहीं आ रही है तो वह दान नहीं कहलाएगा। विशेष रूप से हमें भोजन देने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ताजे और स्वादिष्ट हो और वह उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो जिसे हम दान दे रहे हैं। नीलकंठ ने कहा, अगर आपने किसी के लिए भोजन दान दिया है तो आने वाले कई जन्मों में आपको कभी भोजन का संकट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया है या अहंकारवश किसी को दान दिया है तो इसका फल आपको कई गुना होकर भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से राजा तेज प्रताप को पाप से छुटकारा मिलने का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी ऐसी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए जो किसी के काम ना आए। और किसी भी वस्तु का दान करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्रोध या अहंकार के प्रभाव में न हों। इसलिए जीवन में दान देने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि हमारी भावनाएं सकारात्मक और शुद्ध हो, तभी हमारा दान पुण्य का कारण बनेगा और इसके अच्छे परिणाम हमें अवश्य मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान देना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसे सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दान देने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति योग्य है और उस दान का सही स्थान पर उपयोग होगा। अगर हम किसी अनुकूल स्थान पर दान नहीं देते तो न केवल हमारा धन व्यर्थ जाएगा, बल्कि हम खुद भी अपने कर्मों के परिणाम भुगत सकते हैं। ध्यान रखें, दान देने से पहले विचार करें और सिर्फ अच्छे और योग्य व्यक्तियों को ही दान दें, तभी हमारा दान सार्थक होगा और हमारे जीवन में धन और धर्म का संचार होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।